ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुंची हैं भारती बहन, जो हमारी त्रिमूर्ति दादियां हैं, निर्मल शांता दादी, दादी गुलजार और शांतामणि दादी के आप अंग संग पली बड़ी और अपने जीवन को समर्पित किया। ऐसे उड़ीसा राज्य से आप मधुबन महायज्ञ में आप आई और अपने आप को स्वयं को इन दादियों के अंग संग रहते हुए अपने जीवन को समर्पित किया। कैसे इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, कैसे अपनी ब्राह्मण जीवन जी रही हैं, कैसे इनके जीवन की गाथा है, आइए सुनते हैं भारती बहन जी से। भारती बहन, ओम शांति। ओम शांति। भारती बहन, सर्वप्रथम आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म ओडिशा राउरकेला से है। पढ़ाई लिखाई भी आपका वहीं पर हुआ? हाँ, वहीं पर ही हुआ ओके। बचपन में भगवान के प्रति आपकी क्या आस्था थी? किसको मानते थे भगवान आप? हमारी परिवार में रामायण महाभारत कथा सब चलते हैं। हमारी परिवार वो भक्ति बहुत करते थे। और मेरे बड़े पापा जो थे वो वैष्णव धर्म ऐसे विष्णु को मानते थे? हाँ, विष्णु को मानते थे। तो मेरा जो आज जो जीवन है तो कुछ उनका भी देन है। उनका जो प्यार और उनका जो भगवान के प्रति खींच लेने का बात है, उनसे मैंने बहुत मतलब प्रभावित हुआ है। मम्मी पापा से? नहीं, मेरे बड़े पापा जो कि थे मेरे पापा का बड़ा भाई। और बचपन में ही आपकी पढ़ाई लिखाई राउरकेला में हुई, तत्पश्चात जो है आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आए आप? मैं राउरकेला में नर्सिंग का जॉब कर रही थी। उस टाइम एक हमारी राउरकेला में एक हनुमान वाटिका है। मेरे फ्रेंड्स लोग जितने भी बहनें थे तो हम ऐसे घूमने गए हुए थे। तो वहाँ पे मुझे एक भाई जो थे वो ब्रह्मा कुमारी का विषय में बताया और फिर उन्होंने वही ज्ञान दिया और वहाँ का एड्रेस भी मुझे बताया। तो फिर मैंने अपना टाइम निकाल करके फिर मैं सेंटर में गई थी। उस समय कितना उम्र थी आपकी? 20-22 साल की उम्र थी। युवा अवस्था में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आ गए। जब आप ब्रह्मा कुमारी का 7 डेज कोर्स किया, उसमें विशेष आपको क्या लगा? मैं जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जब मैं एंट्री किया तो मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए। क्लास में जो फोटो था ब्रह्मा बाबा का था। तो फिर मैंने उनको देखते ही बोला कि मैं इनको कहीं देखा है ऐसे। तो मैंने वहाँ पे बहनों को ऐसे बात कर रही थी तो उनको ऐसे लगा कि ये कल्प पहली वाली आत्मा है। उनको जो सेंटर पे रहने वाली? हाँ, जो दीदी। और उन्होंने कहा कि ये कल्प पहली वाली आत्मा, लेकिन कल्प पहली वाली आत्मा क्या है वो मुझे उस टाइम पता ही नहीं था। और फिर मुझे पूछने लगे कि तुम इनको कहाँ देखा था? तो फिर मैंने कहा कि जब मैं छोटेपन में बचपन में घर में थी तो अमृत वेले के टाइम में, मतलब रात का टाइम ही था। एक्यूरेट मुझे याद नहीं आती है लेकिन रात का ही टाइम था। हाँ, अव्यक्त फरिश्ता बन के ऐसे मेरे सिर में माथे में रख के आए हुए थे। वो चेहरा और वो दृश्य मुझे अभी भी भुला ही नहीं जाता। बचपन में ही वो साक्षात्कार हो गया था? हाँ हाँ। अच्छा। और फिर एक बारी और भी ऐसे हुआ था कि मैं जब कॉलेज में एक बारी मैं अकेले आ रही थी साइकिल में। हमारा जो कॉलेज था वो 5 किलोमीटर की दूर था। मैं वहाँ से रोज़ डेली साइकिलिंग करके जाती और आती थी। तो उस दिन क्या हुआ था, सबका अलग अलग क्लासेस था तो वो अलग अलग बट गए थे। तो मेरा जो था मैं अकेले पड़ गई थी उस दिन। तो मैं अकेले आते समय भी उस दिन जैसे कि मुझे ऊपर से आकाशवाणी जैसा हो रहा है उस तरीके से, और बाबा जो है मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मुझे ऐसे फीलिंग्स हुआ था। मैंने वो सब बातें उनसे करने लगी तो उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी, मेरे अंदर में जो उलझने थे, बहुत सारी क्वेश्चन थे, सब सारे मुझे वहाँ पे मिले थे। क्योंकि मेरे बड़े पापा जब शरीर छोड़ने के बाद है ना, मैं भगवान से नाराज़ हो गई थी। तो फिर मैंने पूजा विधि वो सब करती नहीं थी। तो बाद में मुझे वो सब चीज़ें मैंने उनको पूछने लगी तो फिर उन्होंने सारी चीज़ें बताए। फिर मैं वहाँ पे संतुष्टि होकर फिर सेंटर से आई थी। तो वो जो 7 दिन का जो आपने कोर्स किया था, हाँ, उस कोर्स के दौरान कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको भा गया, दिल को भा गया? दीदी ने एक कहानी सुना रही थी। एक बार ये नारद जी है ना ऊपर से जा रहे थे, पेड़ में एक चिड़िया, छोटा सा चिड़िया वहाँ पे था और बहुत सुंदर कलर का था और बहुत सुंदर प्यारा सा था। तो वो जाते जाते नारद जी का इच्छा हुआ कि मैं जाके उनको आशीर्वाद दे दूँ। तो फिर वो उन्होंने आके आशीर्वाद दिया, लेकिन आशीर्वाद देने के बाद है ना वो चिड़िया शरीर छोड़ दिया। अच्छा। तो वो डर गए। कुछ दिनों का बाद
एक राजा का घर में एक छोटा सा बच्चा राजकुमार जन्म हुआ था। तो उनका भी ऐसे ही हुआ, उनको आशीर्वाद देने का ऐसे होता था कि मैं सबको जाके आशीर्वाद दूं, तो आशीर्वाद दे रहे थे। जब उनका मतलब परिवार में जब पहुंचे तो उनको आशीर्वाद देने गए तो वो पीछे हट गए, मुझे आशीर्वाद नहीं देना है ऐसे सोच रहे थे। तो सब पूछे कि आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा क्योंकि स्वयं नारद हमारे घर में पधारे, तो आशीर्वाद हमारी राजकुमार को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका मन में डर था। फिर वो वापस आ गए और नारायण का पास गए, पूछे कि ये सब सारी रहस्य उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। रहस्य बताने के बाद वो बहुत मुस्कुरा के बोले कि जो आपने छोटा बच्चा जो चिड़िया था ना, जिसने अपने हाथ रखा था, वो वही आत्मा गाय जो बछड़े बनते हैं और उस आत्मा फिर है ना वो राजकुमार का रूप में जन्म लेते हैं और उसका आशीर्वाद बनता है। अच्छा, तो वो चीज़ मुझे भा गई थी, बहुत अच्छा लगा था। जब आप ये कोर्स कर लिया, फिर अचानक आपके मन में कैसे हुआ कि हमें पूरा अपने आप को समर्पित करना है? ट्रेनिंग तो बहुत खुशी से पूरा कर लिया, लेकिन पूरा करने के बाद जब हमारा जॉब करने का टाइम आया, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो इतनी मतलब डरावनी, जैसे कि पेशेंट होते थे, डरावनी माना कितनी वैरायटी, कितनी दुनिया में कितनी दुख है, कितनी दर्द है, कितनी सारी मतलब प्रॉब्लम्स है और अलग अलग बीमारियां होते हैं और ऊपर से है ना गायनिक का प्रॉब्लम भी होता था। तो लोग ये सब देखते थे, ऑपरेशन वगैरह होता था, थिएटर में जाते थे, तो वो सब चीज़ें जो दृश्य मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये सब मैं नहीं करना चाहती हूँ, अभी बहुत हो गया। कभी कभी टाइम निकल करके क्लास में आती जाती रहती थी, लेकिन मैं समर्पित नहीं हुई थी। अच्छा। मैं डायरेक्ट तो मधुबन में मैं आई, तो ज्ञान में मिलने का और मधुबन में आने का मुझे सिर्फ 1 साल का अंदर ही हुआ है। अच्छा। हाँ, ऐसे बहनें सब बोलने लगी कुमारी तो पवित्र होते हैं और बाबा का घर में बनता है, ब्रह्मचर्य का जो होता है ना, जैसे कि खान पान का शुद्धिकरण, वो तो ऑलरेडी है था। तो फिर वो सहज रीति से मैं आ गई थी। नवंबर महीना था, 15 तारीख को बाबा मिलन था, तो हमारे दीदी हमको लेके आए हुए थे। तो मैं यहाँ का वातावरण देखते ही बहुत प्रभावित हुई, इतनी जैसे कि मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई, मुझे ऐसे महसूस हुआ था। तो मैंने दीदी को कहने लगी, अभी भी आप स्वर्ग में ही हैं? तो फिर ऐसे कहने लगी, तो दीदी को मैंने बोला दीदी मैं यहाँ रह जाती हूँ। और फिर दीदी ने कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं रहना है, ऐसे उन्होंने पहले तो मना किया था। और फिर मैंने बाबा मिलन के बाद दूसरे दिन बाबा कमरे में बैठी थी। अच्छा। और बाबा को पत्र लिखा, क्योंकि मुझे दीदियाँ सब बताए थे कि अगर बाबा को कोई भी पत्र आप लिखते हो ना, बाबा सुनते हैं और आपका मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो फिर मैंने पत्र लिखा था बाबा को और बाबा को ही कहा कि बाबा मुझे उस दुनिया में नहीं जाना है और उस अस्पताल में भी नहीं जाना है, अभी मुझे अपने पास रख लीजिए। मैं आपका घर में आप जैसे रखोगे, जैसे बोलोगे, मैं आपका करना चाहती हूँ और मैं रहना चाहती हूँ। तो फिर बाबा जैसे कि मेरी बात सुन लिए। फिर दीदी ने कहा कि ठीक है, तुम है ना ग्लोबल हॉस्पिटल में चले जाना और ग्लोबल हॉस्पिटल में तुम जॉब कर लेना, फिर उसके बाद आगे का क्या प्रोसीजर होगा हम देखेंगे। वंडरफुल बात ये हुआ, जिस दिन मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में जाके बात किया, उसी दिन ही मैं शाम का टाइम में लौटी और लौटने के बाद मुझे करीब 8-9 बजे का टाइम में शांतमणि दादी का पास मिलाए थे दीदी। क्या हुआ था कि दादी का तबीयत खराब था, अहमदाबाद में थे, तो डिस्चार्ज होकर शांतिवन आए हुए थे और उनके लिए कोई नर्स का ज़रूरत था। तो सब ढूंढ रहे थे भाई साहब और दीदी। तो फिर मुझे बोलने लगे कि आप कर सकते हो क्या। मैंने कहा दीदी मैं तो इसका बारे में अनुभव नहीं, हाँ मैं 100-200 पेशेंट को आराम से संभाल सकती हूँ, लेकिन दादी इतनी बड़ी दादी है, मैं नहीं कर सकती हूँ। सही बात। और ऐसे मैंने कहा तो दीदी ने कहा कि नहीं दादी बहुत अच्छी है, शांत है, सरल है, आप कर सकते हो, आप करके देखना एक बारी, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, ऐसे कहा। तो फिर दादी ने दूसरा दिन मेरे को बुलाया, फिर दूसरी दिन से मेरा सेवा शुरू हो गया। और मैंने कभी दादी का इतनी प्यार, इतनी शांत स्वरूप और मुझे ऐसे महसूस, चेहरे से भी एक संतुष्टता, जैसा नाम था वैसा काम था। मुझे ऐसे दुर्गा की नज़र आ रहे थे,
ये साधारण आत्मा नहीं है, ये दुर्गा का रूप है और दुर्गा ही है, मुझे ऐसे महसूस होता था। दिव्यता से भरपूर थी। हाँ, तो फिर उसी हिसाब से मैं दादी का पास रहने लगी और दादी का प्यार भी मैंने इतनी देखा, इतनी प्यार करती थी कि खुद से पहले हमको सोचती थी। मतलब जैसे कि हम दादी को खाना खिलाते तो खाना ऐसे दादी को परोसते समय दादी खुद हमको खिलाती थी। मतलब उसी चम्मच में, उसी थाली से पालना दिया, इतनी प्यार किया कि मैं सारी दुनिया ही भूल गई थी। और सबसे बड़ी मेरा मेन फाउंडेशन यही हुआ कि आज मैं जो हूँ शांतमणि दादी का प्यार की वजह से हूँ। और दादी का शिक्षा, दादी ने कहती थी कि नौकरी करना माना टोकरी उठाना। शांतामणि दादी की सेवा करते करते जब 4 साल बीत गए, उसके बाद फिर आप निर्मल शांता दादी की सेवा, जो कि ब्रह्मा बाबा की बेटी हैं, और वो बंगाल छोड़कर परमानेंट यहीं पर रहने लगे थे। ऐसे तो देखा जाए मेरे को ना मधुबन आने से पहले ही निर्मल शांता दादी के लिए ऑफर आया हुआ था। अच्छा। हाँ, उस टाइम में नए नए ज्ञान में थी और हमारी जो बड़ी दीदी थी उनका और रुक्मिणी दीदी का, उनका एक ही सेंटर पे रहते थे पहले कलकत्ते में, तो उनका आपस में फ्रेंड था। तो कई बात हमारी दीदी से शेयर करते थे, रुक्मिणी दीदी तो कहते थे कि आपके पास कोई है बहन ऐसे जो दादी का सेवा करे, ऐसे मतलब बात होती थी। लेकिन दीदी ने कहा कि ये नई नई है, कोई कुछ बोल देगा ना इसको रोना आ जाएगा, इसलिए उसको अभी नहीं भेजना है। लेकिन पहले से ही मेरे आने से पहले ही, मधुबन आने से पहले ही संकल्प बन गया था। निर्मल शांता दादी के पास कितने साल आप रहे? 3 या 4 साल ऐसा। उनकी जीवन में कौन कौन सी विशेषताएं आपने देखा? दादी ना इकोनॉमी बहुत थी, यानी कि दादी को पानी पीना है माना गिनती से पानी पीना है, उसको पानी को फेंकना नहीं है, ऐसा। दादी बताती थी चलना भी कैसे, मतलब धीरे से चलना है, और कपड़े भी कैसे पहने, हर चीज़ें दादी ने सिखाया। माना माँ का जैसा प्यार मिला वहाँ पे। एक बारी मैंने निर्मल शांता दादी को पूछती थी, दादी सतयुग में दादी को तैयार करते समय हम दादी के साथ कई बार मस्ती करते, दादी का हाथ भी टच करो तो ऐसे लगता है कि इतनी कोमल, जैसे मलाई मक्खन जैसा। और हाथ में सिर, जैसे हमारा सिर में हाथ रख देती थी, जैसे कि लगता था कि स्वयं बाबा हमारे सिर पे हाथ रख, अंग अंग जैसे निर्मल थी। जी जी जी, मैं उनसे पालना बहुत लिया हूँ और बचपन से मैं उनको देखते आया हूँ। दादी, हमारी दादी थी वो निर्मल शांता दादी, और ईस्टर्न जोन की तो दादी ही हेड थी वो। क्योंकि हम कलकत्ता म्यूजियम में जाते थे तो माताजी, हम छोटे थे, मिलते थे दादी से, तो उस समय से ही उनका प्यार, दृष्टि, पालना हमें मिला। और खाना खिलाते समय भी मुझे कंपनी दे दो करके मतलब ऐसे कहते हैं, और मुंह में गिट्टी खिला देते थे। कोई भी आए, चाहे बाहर जो भी आत्माएं आते हैं, जो भी आए जाए मुंह में खिलाएंगे। अपनापन महसूस होता था। दादी का पास बहुत रॉयलिटी बहुत थी, रॉयल वाला संस्कार। आप 3 साल निर्मल शांता दादी के रहने के बाद फिर आगे आपका सफर? मैंने कभी सोचा भी नहीं था बॉम्बे जाना। हाँ, बॉम्बे जाने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो हॉस्पिटल में तो हमेशा नहीं रह सकते हैं ना, तो घर में सेंटर पे रहना होता है। फिर सेंटर में कैसे सेवाएं देना है, वो चीज़ मैंने दोनों दादियों से मना कर लिया था, पूरा प्रैक्टिस हो गया था। जैसे कि दादियों का पास रहना मना, मैं उनका कभी माँ बन जाती थी और उन्होंने मेरी माँ बन जाते थे। तो इस तरीके से बहुत मैंने बड़े प्यार से मैंने संभाल करती थी। ये मैंने संभाल किया ये बात नहीं है, उन्होंने मेरी माना संभाल किया, टेक केयर किया, उन्होंने भी मेरे किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। असल में देखा जाए तो दादी बॉम्बे में 3 साल रही और 3 साल तक मैंने वहाँ ही रही। जो भी लोग आते थे तो दादी दृष्टि, वही भाव, वही भावना। जैसे दादी तो छोटे को भी जैसे प्यार करेंगे, बड़े को भी माना रेस्पेक्ट, सबको रेस्पेक्ट देंगे, छोटे चाहे बड़े। दादी हमारी आदि मध्य अंत को देख रही है, ऐसे पूरा गहरी और एक रस स्थिति होके और पूरा अच्छे से दृष्टि देती थी। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है मेरा भविष्य देख रहे हैं या पहले का देख रहे हैं, ऐसे मुझे लगता था। तो दादी जी से क्या क्या विशेष आपने खजाने पर प्राप्त किए? मतलब दादी का जो सेवा किया ये कम बात नहीं है, किसी जन्म की तपस्या, सिर्फ जन्म की नहीं, जन्म जन्म की तपस्या का फल था, ऐसे मुझे महसूस हुआ। दादी की दिनचर्या क्या थी वहाँ बॉम्बे में? और दादी का एक घंटे में जैसे कि सारा मॉनिटर्स, जैसे कि पल्स, ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन, बीपी, शुगर, सब कुछ देखना पड़ता था। A to Z मतलब दादी का देखना पड़ता था। क्योंकि दादी उस टाइम एक पहला साल में दादी थोड़ा एक्टिव भी थी, मतलब
अलर्ट थी, थोड़ा उठती थी बैठती थी, लेकिन लास्ट 2 साल दादी थोड़ा सा बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो सारी काम करना पड़ता था, जैसे कि छोटे बेबी होते हैं उनको पूरा पालना देना पड़ता है। तो स्नान से लेके सब कुछ, तो वो सब सारा करना पड़ता था। लास्ट 2 इयर्स। हाँ जी। जब यहाँ से गई तो कुछ समय तक अपना स्वास्थ्य उन्होंने ठीक कर लिया था? हाँ, दादी उसका बाद है ना 1 साल तक कवर कर लिया था कि दादी ठीक होने का संभावना लग रहा था। कई बार तो दादी खुद ही ठीक हो जाती थी, कई बार देखो तो खुद, और ज़्यादातर अधिकतर रात को ही दादी को तबीयत खराब हो जाता। तो ऐसा कभी संकल्प नहीं हुआ कि मधुबन एक बार चक्कर लगा ले? दीदी कहती थी कि और थोड़ा ठीक हो जाने दो फिर चलते हैं। कई बार हम दादी को कहते थे कि दादी बाबा को बोलो आपका तबीयत ठीक करा देंगे। तो दादी कहती थी कि मैं क्यों बोलूँ। हम जब पूछते थे दादी हमको मधुबन चलना है, चलो ठीक, बाबा को बोलो ठीक हो जाओ फिर हम चलते हैं, ऐसे कहते थे दादी को। तो दादी कहती है कि मैं क्यों बोलूँ बाबा को। मतलब दादी इतनी बाबा के प्रति पूरा बलिहार थी कि दादी का निरसंकल्प, दादी वैसे भी कम बोलती थी और संकल्प तो बिल्कुल भी नहीं चलता था, एकदम जीरो, संकल्प जीरो। अच्छा, साक्षी होकर रहती थी एकदम साक्षी हो। दादी एकदम निरसंकल्प थी। इसका कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बाबा का रथ बनने का मुख्य कारण निरसंकल्प है। इतनी निरसंकल्प आत्मा मैंने कभी जिंदगी में किसी को भी नहीं देखा अभी तक। सामने सब काम हो रहा है लेकिन कुछ बोलने का अंदर से नहीं होता था कि कुछ कब बोलूं मैं, किसी को इनको गाइड करूं, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम साक्षी देवी जैसा। देवी। दादी तो वहाँ रहते हुए भी नहीं रहती थी। अच्छा। हाँ, हमारे साथ होते हुए भी कई बार वतन में चले जाते थे तो फिर हम दादी करके फिर दादी को नीचे ले आते थे, ऐसे करके। मतलब कुछ कारोबार होता है तो फिर बुलाना पड़ता है। अधिकांश उपराम रहती थी। हाँ, दादी को कभी भी देखो दादी उपराम रह देती। उनका पुरुषार्थ जो है लास्ट के समय में कैसा था? बॉम्बे में रहने का, एक छोटा सा सेंटर में रहने का दादी का एक मतलब खुद अपने को तैयार कर लिया था कि मुझे अभी कर्मातीत बनना है। मना कर्मातीत तो बनी गई थी लेकिन है ना, मुझे पूरा रूप से मतलब संपूर्ण बनना था। तो संपूर्ण बनने के लिए दादी उस जगह को अपने चॉइस किया है। एकांत। दादी वैसे भी एकांत प्रिय थी ना, तो दादी को एकांत बहुत पसंद था। लोग हिमालय में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, ऐसे तो ऐसे मुझे कभी कभी लगता था कि दादी एकांत में इधर एक गुफा में आके बैठ गए हैं और अपनी मतलब संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए। ऐसे आप लोग को संकल्प नहीं हुआ कि एक बार जाए मधुबन चक्कर लगा ले? नहीं, मन तो होता है। हम दादी को रोज कानों में बोलते रहते हैं, दादी चलो मधुबन चलो, तबीयत ठीक करो, चलो चलो करते थे। बस वो स्वास्थ्य को लेकर वहाँ पर रोक देते थे। भारती बहन, आप जब दादी का लास्ट समय का जो पुरुषार्थ था, हम सभी लोगों ने देखा कि बहुत ही संपन्न और संपूर्ण रूप से दादी हमारी संपन्न हुई और उन्होंने अपना देह का त्याग किया बॉम्बे में। लास्ट 1 महीने से जो बहुत सारी एक साथ अटक कर लिया था और दादी को एडमिट करना पड़ा था। ऐसे अपनी जिद्दी पकड़ हुई थी कि जितना बीमारी आए, जितना कुछ भी आए, संपूर्ण बनना ही है। और अपने साथ बहुत मतलब फाइट कर रही थी, ऐसे मुझे फील हो रहा था। कभी कभी देखो तो इतना ठीक हो जाती थी, खुद ही ठीक कर लेती थी अपने शरीर को, और कभी कभी फिर पीछे संकल्प की शक्ति से कभी कभी पीछे भी चले जाते थे। वाह, ऐसे था। और लास्ट दिनों का तो ऐसा लगता था कि दादी मतलब फाइट करते करते लास्ट दिनों का बाद जो जैसे कि यहाँ पे गलतफहमी आ गई कि दादी ऐसे हो गए, लेकिन ऐसे नहीं था। दादी ने सवेरे 6 बजे से ही सबको दृष्टि दिया था और सबसे बात मना, दादी तो बात तो नहीं करती थी लेकिन दादी का आंखों से बात करती थी। अच्छा। हाँ, तो हम समझ जाते थे, इस तरीके से थे। 8 से 10:30 बजे का टाइम ऐसे माना देखने का लायक था और महसूस करने के लायक था। उस टाइम वातावरण एकदम पूरा चेंज हो जाने का, एकदम शांत वातावरण, पावरफुल वातावरण, ऐसे मानो कि ऐसे लग रहा था कि स्वयं शिव बाबा आके उनको लेने के लिए आए हुए हैं। दादी इतने साल वहाँ पर रहीं, करीब 2.5 साल तक, कभी मुरली क्लास कराया? नहीं, क्लास में जाके मुरली नहीं किया, लेकिन हमको मुरली सुनाते थे। अच्छा। अभी हम जैसे कि दादी को दिन में तैयार करके बिठा देते थे 12 बजे 11 बजे, तो दादी को मुरली पकड़ा देते थे, तो दादी मुरली
पढ़ती थी? हाँ, पहली साल जो थी वो दादी मुरली सुना भी देती थी, मुरली सुनाती थी। कभी ऐसे आप लोग को क्लास कराया हो? हाँ, क्लास भी कराती थी पहली दादी। साल, लास्ट 2 साल कोई क्लास नहीं कराया? नहीं, क्लास तो नहीं किया, लेकिन दादी को फिर भी मुरली पकड़ा देते थे तो खुद ही मतलब पढ़ पढ़ती थी लेती थी। मतलब मुरली से दादियों काफी का, अटैच था हाँ, उनका। दादियों का तो मानो मुरली उनका जान है। मुरली का भी ना उनका कुछ, जैसे कि निर्मल शांता दादी का भी मैंने देखा हुआ है। दादी को अगर उठाना हो तो हम जाके कुर्सी लेके या मोड़ा लेके बैठ जाते थे, मुरली सुना लेते थे। तो मुरली सुनाते सुनाते हम क्या करते हैं कि कई बार हम गलत भी बोल देते थे, तो दादी का आंखें खुल जाती थी। तो हाँ, बाबा ने ऐसे बोला ना, ऐसे नहीं बोला है, मतलब हम दादी का जगाने के लिए हम ऐसे करते थे कई बार। और आपने देखा भी होगा कि शांतामणि दादी का टाइम में दादी माना मुरली का बिना उनका कुछ माना सवेरे से रात तक उनका पूरा 6-7 बार तो मुरली हाँ चलता ही रहता था। तो मैंने ये देखा कि दादियों का अंदर रग रग में मुरली है। मुरली से ही उनका जीवन आज इतना ऊंचा। भारती बहन, जब दादी गुलजार जी जब देह त्याग करने के बाद आप जब मधुबन आए तो कैसा फीलिंग हुआ उसमें? दीदी तो कोशिश कर रहे थे कि दादी को यहाँ करे, लेकिन उस टाइम ऐसे सिचुएशंस हुआ था कि हम आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, ऐसे कंडीशन में बैठ गए थे। डॉक्टर क्या जवाब देता था? डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप उससे पहले तो कह रहे थे ले जाओ, लेकिन लेने के लिए भी तो चाहिए ना, अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो फिर क्या जवाब देंगे? हाँ, वो होता है। तो ना हम आगे जा सकते थे ना पीछे आ पाते थे, ऐसे होता था। चलिए, दादी चली गई तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? आपका अपना प्लान क्या है? तीनों दादियों का मैंने अंग संग रह के जो मैंने निभाया जो पल, उस पल को अपना जीवन बनाना चाहती हूँ। और पुरुषार्थ तो मैंने देखा कि उनका तो जैसे कि 24 घंटा उन लोग याद करें, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे 1 बजे 2 बजे, कभी भी उनको बोलोगे दादी आप क्या कर रहे हैं तो बाबा को याद कर रहे हैं, रात को भी। क्योंकि योगी तो दिन जीवन में तो ही था होता है, हाँ, उनका जीवन ही योगी जीवन था। तो मैंने वो सब चीज़ें अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। भारती बहन, जब आप इतने समय तक आप इस ज्ञान मार्ग से आगे निकलती जा रही हैं, विशेष कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो आप कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं, विघ्न आता है और आप उस चीज़ को पार कर लेती हैं, ऐसा कौन सा विशेष आप अपने अंदर आप मानती हैं कि ये विघ्न अगर आता है तो मैं उस विघ्न को चैलेंज लेती हूँ, चैलेंज करती हूँ और उस चैलेंज की लेके मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अभी तक भी मेरे पास जितने भी प्रॉब्लम्स आया है, ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, मेरे जीवन में आया है, बहुत सारी आए और चले गए। ऐसे मानो होता है कि ये मेरे लिए विघ्न नहीं है, मेरे लिए खेल है। और मुझे जैसे दादियों का जीवन में मैंने देखा ना इनोसेंट वाला, तो उस टाइम मैंने बाबा को सौंप देती हूँ हर कार्य, हर चीज़ें, और फिर साक्षी हो जाती हूँ। और साक्षी होके मैं देखती हूँ, फिर वो विघ्न धीरे धीरे टल जाता है और मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। प्रेरणा किसे मानती हैं आप? लौकिक में तो मेरे बड़े पापा थे, और यहाँ आने के बाद मेरा निर्मल शांता दादी। आज जो कुछ भी मैं यहाँ तक हूँ, शांतामणि दादी जो है ना, और इन दादियों का ही है। पहले तो मेरा शांतामणि दादी, उन्होंने आज मुझे जैसे कि यहाँ पे रहते हुए वो मेरी फ्रेंड बन गए थे। जैसे कि मैंने हर चीज़ें, मैंने तो यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं थी और बोलने के लिए भी मेरे को संकोच होता था, तो मैंने हर चीज़ दादी से शेयर कर लेती थी। दादी ऐसी ऐसी बात है तो क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर बात में मैं दादी से राय ले लेती थी। तो दादी मुझे हर चीज़ें बता देते थे और जो भी प्रॉब्लम्स होता था उनसे मैं ले लेती थी। कोई भी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जो आपने ज्ञान योग से पार किया हो? ऑक्सीजन दादी को दे रहे थे, तो लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होने वाला था, तो उस टाइम मुझे ना दूसरा सिलेंडर मिलने के लिए ना थोड़ा टाइम लग गया था। सवेरे का टाइम में मतलब 5-6-7 बजे का अंदर ही होता था, तो उस टाइम सबका स्नान वगैरह करने का टाइम होता था। बोला सबको, सभी भाइयों को, लेकिन लेके आने में उनका सबका देर हो गया। और उस टाइम में जैसे कि मेरी जान निकल गई थी, जैसे मुझे महसूस हुआ। तो जैसे कि मैंने बाबा कुछ कर लो, बाबा कुछ बचा ले, माना इतना अंदर से मैं घबराहट हो गई थी। और मुझे दादी को देखना था, और दादी का देखा, उस टाइम में मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने उस टाइम दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने खुद फिर आई इधर से, फिर मैंने लेके गई ऑक्सीजन सिलेंडर,
घिसड़ के फिर तापर उसका बाद मैंने फिट करके लगा था। वो पल को मैंने कभी नहीं भूल पाती हूँ। बहुत बड़ा मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि थी भी तो मैं उस टाइम अकेली भी थी। और अभी तो दादी का टाइम में, गुल्ला दादी का टाइम में बहुत सारी हम बहनें रहे, लेकिन जब संतान दादी का टाइम में मैं अकेले होती थी तो और उस टाइम मुझे बहुत फाइट करना पड़ता था, क्योंकि उनका क्या होता है, उनका जो ब्राह्मणियाँ जो थे वो लोग भी नहीं थे और सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो फिर मुझे थोड़ा लगा था उस टाइम। आप ये सेवाएं करते हुए कुछ ऐसे योग के प्रयोग आपने किए हो और वो सफलता मिली हो? जैसे कि यहाँ मेरे को रहने का था, मैंने बाबा को पत्र लिखा था, तो बाबा ने एक चीज़ तो मुझे पूरा कर दिया था। तो हर बात में मैंने बाबा को साथ रख करके ये काम कर देना, ये काम कर देना, तो बाबा पूर्ण कर देता था। हाँ, एक बारी मजे की बात मैं बता रही हूँ। निर्मल संता दादी का टाइम में दादी को तैयार कर रहे थे, तो दादी को मैंने कहा कि दादी आपको तो बाबा बहुत प्यार करते हैं स्टेज में और हमको तो करते ही नहीं है बाबा। तो ऐसे बात मैंने वहाँ पे बोली थी और फिर दादी बोला कि नहीं नहीं बाबा तो करते हैं, सबको करते हैं, मुझे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, ऐसे बोल के मस्ती कर रहे थे। फिर वहाँ जाने के बाद स्टेज में दादी बाबा से मिलते समय दादी को कह रहे थे, निर्मल संता दादी को, कि सेवा करने वालों को भी मुबारक है, ऐसे बोला। तो मैं पीछे थी, तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा ने मेरी बात सुन लिया। मैंने दादी को घर में तैयार करते समय बोला था और बाबा ने ऐसे कहा कि सेवा करने वालों को भी मुबारक है। तो भगवान मुबारक आपको दिया, बहुत भाग्यशाली आत्माएं आप। परमपिता परमात्मा को कौन सा संबंध आप लेकर चलती हैं जो आपको सबसे प्रिय है? फ्रेंड के रूप में मैंने कोई कुछ भी बात होता है तो जैसे कि फ्रेंड को खुले दिल से बोल सकते हैं। उनको बोलने के लिए कोई रेस्पेक्ट का भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बोल देते हैं, कैसे भी अंदर की बातें हैं ना, कैसे भी आप बोल सकते हैं फ्रेंड को। तो मैंने उस हिसाब से मैं लेती हूँ। ये अलौकिक सेवा आप कर रही हैं, इस अलौकिक सेवा में बाबा का मदद कितना है? बाबा का मदद तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जैसे कि मेरे आसपास ही रहते हैं और मैंने साथ बाबा को रख के ही काम करती हूँ। भारती बहन, आज युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? एक बाप दूसरा ना कोई, बाप एक भगवान के ऊपर बस समर्पित हो जाओ, बाबा ऑटोमेटिकली कर देते थे। मैंने छोटी छोटी जो मैंने अनुभव किया हुआ है उसी हिसाब से मैं कह रही हूँ कि बाबा को हर चीज़ को बताते जाना है। कई बार तो मैंने अगर ऐसे कोई मना बोलते हुए भी कोई नहीं होता है ना, तो मैं लिख के भी बाबा को मैंने फाड़ भी देती थी। लिखती हूँ फाड़ देती थी और बाबा को ज़रूर बताती थी। कि आपकी जैसी बहुत सारी कुमारियाँ हैं जो घर में हैं, बांधेली हैं, उन आत्माओं के लिए आप क्या संदेश देंगी? अभी अपने को बस समेटना है घर चलने के लिए, और उसके लिए अपने को कितनी सारी बाधाएं आए, चाहे बंधन आए, कितनी सारी बातें आए, लेकिन हम बाबा को साथ रख के, जैसे हम दादियों को देखा ना, निश्चय बुद्धि होकर के उन्होंने आगे बढ़ा, कभी पीछे पलट के भी नहीं देखा आगे क्या होगा। तो ऐसे ही अगर हम एक बाबा को साथ रख के, बाबा की भरोसे अगर बाबा का प्रति पूरा निश्चय रख करके आगे बढ़ते हैं तो बाबा ऑटोमेटिकली हमें मदद करता है। अगर नहीं मेरा और भी कुछ हाथ पीछे मैं किसी को पकड़ा हूँ और आगे बाबा को पकड़ा हूँ तो नहीं हो सकता है। पूरा दोनों हाथ बाबा को देना पड़ता है, तब जाके बाबा मदद का कमाल दिखाता है। दोस्तों, जीवन में समर्पणता एक अहम मायने रखी जाती है कि जितना हम बलिहार जाते हैं उतना भगवान हमारे पर बलिहार जाता है। हम अपने मन वचन कर्म समय श्वास संकल्प से जितना हम भगवान की सेवा कर पाते हैं, हमारे अंग अंग निर्मल पावन पवित्र हो जाते हैं। ऐसी बहती गंगा से, बहती धारा से हमारे साथ बनी थी हमारी भारती बहन, जिन्होंने अपने जीवन में सदा ये भावना रखा कि सब सुखी रहें, सबके जीवन में मुस्कान आए, सभी शांत रहें, सबके जीवन में बलिहारी एक बाबा की याद बनी रहे। ऐसे दिव्य आत्मा से आज हम मुलाकात किए। ऐसे बाबा के बगिया के फूल हम एक बार फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।